करूंगा कि आई वाज वेरी होपफुल और न्यूज़ वाज देयर। आप जैसे भाइयों से पता चल रहा था मीडिया से कि शायद मेरा नाम कंसिडर भी हुआ और काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी थे। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, दैट्स फॉर श्योर। वो हर कोई भी होगा मेरी जगह उसको होगी। बट फिर मैंने जो डिस्कशन थोड़ी सुनी, इंटरेक्शन जो था हेड कोच का विद मीडिया, उसमें उन्होंने मेरे बारे में सवाल भी किया गया, तो उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें क्लैरिफाई की हैं व्हिच मेक सेंस। मैं सो आई फील माई सेल्फ बिट अनलकी कि सिचुएशन ऐसी बनी कि उनको सिर्फ एक ही टीम बनाई जिसमें उन्होंने ज़्यादा प्रेफर उनको किया कि जो कि दोनों फॉर्मेट खेल सकें इफ़ नेसेसरी। तो यस, I'll accept it and I'll keep working hard. Inshallah, there are more cricket आ रहा है and then we have World Cup. वो अभी से उसकी डेट्स का नहीं पता वो कब होगा, बट जब भी हुआ, so I'm looking forward. इंशाल्लाह मैं इसमें से पॉजिटिव चीज़ ये लूँगा कि एटलीस्ट मेरी जो परफॉर्मेंसेस थी उनको कंसिडर किया गया और वो मेरे नाम के बारे में सोचा गया। So hopefully sooner or later इंशाल्लाह I will get my chance. आप पहले ही जानते हैं कि क्रिकेट जो है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है पिछले 4-5 सालों से, वो टिल्ट करी है टुवर्ड्स बैटिंग। बैट्समैनों के लिए पिचेस बैटिंग फ्रेंडली मिलती हैं आपको। इवन टेस्ट क्रिकेट में अब आपको वो सी मूवमेंट और स्विंग वगैरह दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो आपको उस तरीके से देखने को नहीं मिलती। वाइट बॉल क्रिकेट में तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। तो आईसीसी को डेफिनेटली कोई ना कोई अल्टरनेट इसका देना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये बिल्कुल ही जो है वो बैलेंस ऑफ गेम जो है, जो कि ऑलरेडी थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है, वो बिल्कुल ही फेवरेबल हो जाएगा बैटिंग की तरफ। तो अगर आपने, आई होप कि ये पेंडेमिक जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक लॉस ना करे, लेकिन अगर लॉस करता है तो आपको बॉलर्स को कोई ना कोई करना पड़ेगा, वरना तो जो आपके आने वाले यंगस्टर जो हैं वो किसको दे, ज़ाहिर बॉलर्स को मारा हुआ देख के कौन फास्ट बॉलर बनना पसंद करेगा। सो इन फ्यूचर आपको जो है इसके बारे में कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन आईसीसी कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। बट यस, यू आर स्पॉट ऑन के ये बिल्कुल ही बैटिंग फ्रेंडली हो जाएगा। बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाएंगे ना, अनलेस जब तक तो बॉल नया रहेगा। ड्यूक का बॉल है, अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो वो थोड़ा सा ये है कि जब तक नया बॉल रहेगा, शाइन रहेगी, तब तक तो ठीक है। बट जब वो मिडल फेज आता है जहाँ पे आपको यूनिक स्लेवा, तो अगर वहाँ पे आप वो पाबंदी लगा देंगे तो बॉलर्स बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएंगे, और इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल ही वो टिल्ट कर जाएगा टुवर्ड्स बैटिंग। सो आईसीसी अगर पाबंदी लगाने का सोच रहा है तो उसको इसका कोई ना कोई अल्टरनेट देना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट इट शुड बी, बट कोई ना कोई अल्टरनेट देना पड़ेगा। लेकिन वरना बॉलर्स के पास कोई भी रिवर्स स्विंग बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, जो कन्वेंशनल स्विंग है वो भी खत्म हो जाएगी। कोई एवरीथिंग कम्स विद द शाइन। तो शाइन जब पाबंदी लग जाएगी शाइन करने पे, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा बॉलर्स को। तो थोड़ा सा जल्द मैं ज़रूर कहूँगा, यस उसने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, जो मैं 4 डे क्रिकेट में भी किया, उसने टी20 में परफॉर्म बहुत अच्छा किया, पीएसएल में बड़ा अच्छा उसने परफॉर्मेंस दी। बट मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि प्लेयर्स को मैच्योर होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लाना चाहिए, ताकि वहाँ पे वो लंबे अरसे तक खेल सकें। हमारे यहाँ आपने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी होंगी, जो प्लेयर 1 से 5 मैचेस के बीच-बीच में पाकिस्तान के लिए खेले, तो किसी भी फॉर्मेट में हो, एंड देन दे डिसअपीयर। उसका प्रॉब्लम यही है, रीज़न यही है कि हम बहुत जल्दी शायद खिलाएं, और देन वी रियलाइज कि नहीं यार अभी ये प्लेयर रेडी नहीं है, और वो प्लेयर फिर आपको कहीं ना कहीं गुम होता हुआ नजर आ जाता है। तो बट अगर इन्होंने सेलेक्ट किया है तो दे मस्ट हैव रीजन। परफॉर्मेंस में उसका कोई शक नहीं है, उसने डेफिनेटली डिलीवर किया है पीएसएल में उसके परफॉर्मेंसेस। बट आई होप कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर है उसको भी कॉप अप कर ले। हमारी जो सिलेक्शन पॉलिसी नज़र आ रही है पिछले 3-4 साल से, वो यही है कि यंगस्टर्स को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज़ के, आप बिल्कुल यंगस्टर्स को बीच में लेके आते हैं, बट आप हमेशा एक बैलेंस स्क्वाड बनाते हैं। मैं अपनी मिसाल दूँ कि जब मैंने की पाकिस्तान टीम के लिए, तो मेरे सराउंडिंग में मुझे शुएब अख्तर भी नज़र आते थे, मुझे उमर गुल भी नज़र आते थे, रॉ इफ्तिखार खेल रहे थे, यासर अरफात उस टाइम टीम का हिस्सा थे। मतलब ये वो लोग थे जो पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, तो मुझे सीखने में आसानी हुई। और होता ये है कि किसी भी यंगस्टर के लिए कि जब आपके पास सीनियर मौजूद होते हैं, तो वो सीनियर्स हमेशा जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती हैं, उसमें वो सामने आके
वो चाहे बैट्समैन हो या बॉलर हो, अगर मुश्किल सिचुएशन होगी, अब मैं सीनियर बॉलर हूँ, नया बॉल भी मैं करूंगा, या जहाँ पिटाई हो रही होगी वहां पे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जब सारे ही आप जूनियर बॉलर ले जाएंगे तो आप वो जूनियर सीखेंगे किससे? यस, आप चाहते हैं कि वो सीखें, बट उनके अंदर कोई उनको सीनियर बॉलर बताने वाला नहीं होगा। मुझे बहुत दुख होता है, 3 साल हो गए मुझे पाकिस्तान की जर्सी पहने हुए, और ये मैं ही जानता हूँ, क्योंकि जितना मैं पैशनेट हूँ, यस मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, मुझे क्रिकेट की कोई कमी नहीं हुई, मैं दुनिया भर में क्रिकेट खेला, मैंने पैसा भी कमाया, लेकिन मेरे लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट ये रहा है, अब सब भाई दोस्त जानते हैं कि मैंने हमेशा प्रेफरेंस पाकिस्तान क्रिकेट को दी, लेकिन मुझे शायद उस तरीके से रिवॉर्ड उसका नहीं मिला, बट आई कीप वर्किंग। मेरे लिए मेरा मुल्क सबसे आगे है, पाकिस्तान टीम सबसे आगे है, और मैं उसके लिए फाइट करता रहूंगा, गिव अप कभी नहीं किया, ना करूंगा, और उम्मीद है कि जल्दी चांस मिलेगा। होप्स आर स्टिल अलाइव, क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर आप परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो चाहे मेरी है, XYZ किसी की भी है, अगर आप परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का जो एक मैं कहूँगा उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं अभी भी और अगर मैं देखूं पाकिस्तान टीम में, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इरफान का कमबैक हुआ, ही इज 37-38, आप शुएब मलिक को देखें, हफीज को देखें, मैं बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान टीम में उस लड़के को खेलना चाहिए, वो चाहे 19 साल का हो, 30 का हो, 35 का हो, जो कि पाकिस्तान को मैच जितवा सके। अगर आप पाकिस्तान को मैच जितवा सकते हैं तो एज इज जस्ट अ नंबर, और इसकी बहुत सारी मिसालें आपने माजी में देखी कि हमारे बहुत सारे सीनियर प्लेयर ने मैचेस पाकिस्तान को जितवाए। अभी अगर आप लास्ट सीरीज की बात T20 की करें तो हफीज और शुएब मलिक ने दोनों ने श्रीलंका के अगेंस्ट आके एक एक मैच जितवाया। तो पॉइंट इज कि जो भी मैच जितवाए उसको पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए, एज पे नहीं जाना चाहिए। और दुनिया भर में मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ को फार्मूला बनाया जाता है कि यार कि नहीं अब इसकी एज इतनी होगी या ये बेशक हमें मैच जितवा सकता है, लेकिन हमें इसको खिलाना नहीं। मैंने दुनिया में इस तरह का फार्मूला कहीं पे भी नहीं देखा। आपने सही बात की, ये पाकिस्तान से ज्यादा हमें ये बाकी कंट्रीज में देखने को मिला कि उनके ज्यादा प्लेयर्स ने क्विट रेड बॉल क्रिकेट। तो हमारे यहाँ तो आपको ये दो ही मिसालें मिलती हैं, आमिर ने किया एंड देन वहाब ने किया, बट अभी जैसे आपने कहा कि आई गेस दोनों ने ही आमादगी जाहिर कर दी थी कि अगर वो इफ दे आर नीडेड तो वो रेड बॉल क्रिकेट भी खेलेंगे। मेरे सुनने में आया है सही कहा, आपको थोड़ा काम करना पड़ता है। अब आप अगर मिसाल लें रेड बॉल क्रिकेट में, अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक दिन में आपको 20 से 22 ओवर करने पड़ते हैं, एज कम्पेयर टू अगर आप देखें कि पूरा T20 कंपटीशन अगर आप एक लीग खेलते हैं तो उसको आप 30 से 40 ओवर आपको करने पड़ते हैं, मतलब आप मैक्सिमम 8 से 10 मैच, उसमें पैसा भी ज्यादा है, वर्कलोड कम है। बट अगर आप मुझसे एज ए प्लेयर इंडिविजुअली पूछेंगे तो मैं अगर होता, अभी तो मेरी एज नहीं है, बट मैं कभी भी रेड बॉल क्रिकेट को क्विट नहीं करता। जो मेरा पैशन है क्रिकेट के लिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो रियल फॉर्मेट है वो रेड बॉल क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट से बढ़ के कोई भी बड़ा फॉर्मेट नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी प्लेयर को, अगर उसके पास चांसेस हो, कई प्लेयर, मुझे अपने कैरियर में चांस ही नहीं मिला कि मैं एक टेस्ट में सीरीज के अलावा मुझे कभी भी, एक टेस्ट सीरीज में टीम के साथ था, मुझे दोबारा टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर किसी को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको उसको जाया करना चाहिए या वो अपनी वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ। उसकी मिसाल आप इंग्लैंड के देख लें, जेम्स एंडरसन को देख लें, स्टीवर्ट ब्रॉड को देख लें, उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट के लिए वाइट बॉल क्रिकेट छोड़ी। तो मेरे ख्याल में पर्सनली, बाकी हर प्लेयर की अपनी इंडिविजुअली उनकी अपनी ओपिनियन होती है, अपनी थिंकिंग होती है। सब प्लेयर्स को जो है ना वो आप देखें 50s या वो 60s के टाइम की वीडियोस दिखानी पड़ेंगी कि अगर आप देखें ना तो उस टाइम पे भी प्लेयर वो जो है ना अपनी अपनी जगह पे खड़े होके तो यूं क्लैप देते, बॉलर अपनी जगह खड़ा होके तो यस यूं कर देता था। तो आई गेस कि वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी सबको। यस ऑब्वियसली ऑन अ सीरियस नोट इट इज डिफिकल्ट कि जो हमारी देखें सेम आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में कितनी सारी चीजें जो अभी आपको चेंज करनी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, तो सेम गोज टू क्रिकेट। क्रिकेट में भी प्लेयर्स अंडरस्टैंड चीजें जो हैं वो अभी नॉर्मल हालात नहीं है, इट इज वेरी अनसर्टन चीजें हैं। तो इसमें उनको अपने आप को, जाहिर है ये सारी चीजों को लेके चलना पड़ेगा, अडॉप्ट करनी पड़ेगी जो भी आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। बट यस इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को सेटल करने में।